बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी ने सबसे पहले आखिर में इंतकाल फरमाया? जवाब: हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा। सवाल: फरिश्तों की मस्जिद का क्या नाम है और वो कौन से आसमान पर है? जवाब: फरिश्तों की मस्जिद बैतुल मामूर है जो 7वें आसमान पर वाक़या है। सवाल: उम्रा करने वालों पर कौन सा तवाफ फर्ज है? जवाब: उम्रा करने वालों पर तवाफ उम्रा फर्ज है। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हो में क्या रिश्ता था? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हो दोनों सगे भाई थे। सवाल: हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने कब ज़हर आलूद गोश्त खिलाया? जवाब: हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने फ़तह खैबर के बाद ज़हर आलूद गोश्त खिलाया। सवाल: घर को कितना अरसा बंद रखने से इसमें जिन्नात आ जाते हैं? जवाब: कभी भी आ सकते हैं। सवाल: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह को तबलीगी ख़त कब भेजा था? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह को तबलीगी ख़त 7 हिजरी में भेजा था। सवाल: कुरान मजीद में कितने अम्बिया कराम का जिक्र किया गया है? जवाब: कुरान मजीद में 25 अम्बिया कराम का जिक्र किया गया है। सवाल: कुर्बानी के लिए बकरी, गाय और ऊँट की उम्र कितनी होनी चाहिए? जवाब: कुर्बानी के लिए बकरी 1 साल की, गाय 2 साल की और ऊँट 5 साल का होना चाहिए। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए किस मकाम पर लेकर गए थे? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए मिना के मकाम पर लेकर गए थे। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलकूम पर छुरी क्यों ना चली थी? जवाब: वल्लाह आलम, छुरी चलाते वक्त रान का टुकड़ा छुरी और गले के दरमियान हाइल हो गया था। सवाल: साल के किन 5 दिनों में अल्लाह ताला अपने बंदों की दावत करता है? जवाब: 4 दिन ईद उल अज़हा के 10 से 13 जिलहिज्जा और 1 दिन ईद उल फितर का। इन 5 दिनों में रोज़ा रखना मना है। सवाल: कितनी उम्र के बाद बीवी से अलहदगी इख्तियार करने का हुक्म है?
جواب: کسی بھی عمر کے بعد بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا کہاں سے آیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈھا جنت کا تھا اور جنت سے آیا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 6000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام 6000 کفار سے تنہا لڑا کرتے تھے۔ سوال: قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ کہاں آباد ہوئے؟ جواب: قوم سمود کی تباہی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ فلسطین میں آباد ہوئے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلے جمعہ 1 ہجری کو ادا کیا گیا۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 39 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ سوال: حدیث کے مطابق نظر بد لگنے کی کیا پہچان ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمہ کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرا دو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ سوال: کون سا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا؟ جواب: پرہیزگاروں کا رشتہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ سوال: کون سا پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب: وضو کا پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے۔ سوال: کون سا پانی کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں؟ جواب: آب زمزم پانی کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں۔ سوال: تدوین قرآن میں کس صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد کی تھی؟ جواب: تدوین قرآن میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد کی تھی۔ سوال: حضرت امام مہدی علیہ السلام کس عمر میں دنیا میں نازل ہوں گے؟ جواب: حضرت امام مہدی علیہ السلام 40 سال کی عمر میں دنیا میں نازل ہوں گے۔ سوال: قرآن مجید میں نام محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں نام محمد 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: کس شخص کے ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
जवाब, नमाजी के हंसने से भी वजू टूट जाता है। सवाल, वो कौन सी जगह है जहां लोग जीत के बजाय हार मांगते हैं? जवाब, वो जगह फूलों की दुकान है जहां लोग जीत के बजाय हार मांगते हैं। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी मर्तबा आया है? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 27 मर्तबा आया है। सवाल, कौन सी इबादत है जिसके सवाब की कोई हद नहीं? जवाब, रोज़ा है जिसके सवाब की कोई हद नहीं। जवाब, कुछ बुजुर्गान दीन का ज़ाती मुशाहिदा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते या फिर नमाज के दौरान अपनी आंखें बंद रखते हैं तो अक्सर वो लोग भेंगापन का शिकार हो जाते हैं, और अक्सर अहादीस में भी आंखें बंद करके नमाज और सजदा करने की मुमानत आई है कि सजदा करते वक्त आंखें खुली रखनी चाहिए। जवाब, कुछ बुजुर्गान दीन का ज़ाती मुशाहिदा है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते या फिर नमाज के दौरान अपनी आंखें बंद रखते हैं तो अक्सर वो लोग भेंगापन का शिकार हो जाते हैं, और अक्सर अहादीस में भी आंखें बंद करके नमाज और सजदा करने की मुमानत आई है कि सजदा करते वक्त आंखें खुली रखनी चाहिए। सवाल, अल्लाह के किस नबी ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना। सवाल, क्या चीज ने हार मुंह खाने से फालिज और लकवा से बचा जा सकता है? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद इसलिए ज़्यादा महबूब था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें शिफा है। शहद निहार मुंह चाटने से बलगम दूर करता है, मैदा साफ करता है, दिमाग को कुव्वत देता है और फालिज और लकवा के लिए मुफीद है। सवाल, मेराज के सफर में बुराक की लगाम किसके हाथ में थी? जवाब, मेराज के सफर में बुराक की लगाम हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम के हाथ में थी। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने जब कुएं में डाला वो कनान से कितनी दूर था? जवाब, ये कनान यानी मंजिल याकूब अलैहिस्सलाम से 3 मील के फासले पर था। सवाल, इसराइल किस पैगंबर का नाम है? जवाब, इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। सवाल, वो कौन है जिनको ये रुतबा मिला कि इनका निकाह पैगंबर की 2 बेटियों से हुआ जबकि इनके अलावा किसी को ये शर्फ नहीं मिला? जवाब, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो को ये शर्फ मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियों से निकाह हुआ। सवाल, वो ऐसा कौन सा उस्ताद है जो बोले बिना सबक पढ़ा देता है? जवाब, किताब है जो बोले बिना सबक पढ़ा देता है।
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔